आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए मैच हारने के लिए, और तू साला अपनी याददाश्त से जीत गया। आपने पैसे ऑफर किए तो मैंने भी सोचा कि अगर हम लोग हार गए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं बिक गया। और जो भाई साहब की बेइज्जती हुई वो तो भाई भाई समझ के माफ कर लो भाई साहब। तो यहाँ आकर चाट कर मेरे जूते साफ कर। क्यों भाइयों? शायद माफ कर दो। थैंक यू विक्रमजीत बिष्ट। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आज तुम यहां किस लिए आए हो। आप तो अंतर्यामी निकले। और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंग्रेजों के जमाने में तुम्हारे पूर्वज हमले के बाहुबली हुआ करते थे, और इसलिए आज तुम राजनीति के जरिए हमले पे दोबारा राज करना चाहते हो। हमले का शंघाई बनाने के बहाने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो। सुपर के नाम से करीबन 1000 टैक्सियां चल रही है तुम्हारी। अभी तो आधी गाड़ियां बिना लाइसेंस के चलाते हो। अगर एमएलए बन जाओगे तो शायद सारी गाड़ियां बिना रूल्स फॉलो किए चलाओगे। कोई बस से सफर करना चाहे तो बसें जला देते हो। जो अफसर बिकने को तैयार है उसे खरीद लेते हो, और जो ना बिके उसका ट्रांसफर करवा देते हो। नहीं नहीं नहीं, कई बार ट्रांसफर नहीं भी करवा पाता हूं। है तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हो। सब लोग तुम्हारे इस सुपर में सफर करे, इसके लिए 3 महीने पहले तुमने एक बस में आग लगवाई जिसमें 40 लोग जलाए गए। 40 लोगों के मर्डर्स के सबूत हैं मेरे पास। वही लेने के लिए आए हो ना? सही है, तो सबूत दे दीजिए और किस्सा खत्म। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? कैसे? उस दिन सिर्फ 40 लोग नहीं जल गए, उन सबके परिवार भी जल गए। मेरी एक ही बेटी थी, जॉब मिलने की खुशी में वो घर लौट रही थी। घर पहुंच नहीं पाई। लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना कैसा लगता होगा, जानते हो?
बहुत दुख हुआ होगा ना? मैं समझ सकता हूं। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। टीपू, जी भैया। देखो मेजर साहब को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस इनसे सारे सबूत ले लो और इन्हें छोड़ दो। जंग में एक पैर खोने के बाद भी दुश्मन से डट कर मुकाबला किया था। आज भी वही करूंगा मैं। लेकिन जब तक जिंदा हूं, तुम्हारा एमएलए बनने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा विक्रमजीत। किसी के सपने के बारे में इस तरह से बात नहीं करते मेजर, पाप लगता है। अरे पाप तो तुझे लगेगा। एमएलए बनने की बात तो दूर रही, तू अपने हाथ मर कर। चलिए ठीक है, तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। टीपू, मैं अगर खुद को गोली मार लो तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं भैया। गरीबी मिट जाएगी? नहीं भैया। इस बुड्ढे की बेटी वापस आ जाएगी? अरे नहीं भैया। अबे तो क्या मैं एमएलए बन पाऊंगा? नहीं भैया। और अगर ये बुड्ढा मर गया तो? तब तो जरूर बनेंगे भैया एमएलए। जो मुझसे जीतने की कोशिश करता है वो अपनी जिंदगी हार जाता है। बिना संकोच बोलिए। मैं नहीं चाहता कि नताशा अब हॉस्टल में रहे। इसकी वार्डन ने इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स की हैं। वहां रही तो और बिगड़ जाएगी। वो भी कौन सी दूध की धुली है? देखा बेटी, तुम्हारे पास रहेगी ना तो शायद तुम्हारे गुण भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ ले आया। इसका अपना ही घर है अंकल जी, अपना सामान रख लो, ठीक है? अवनी जी 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को। बच्चे के बारे में क्या सोचा है? जब भी पूछो ना तो मुस्कुरा के टाल देती हो। देखो आ गया ये निकम्मा। नौकरी मिली या अकेले भटक रहे हो? अकेले क्यों अंकल, आजकल अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ भटक रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड का बाप होता तो तुझसे जरूर पूछता, उसे भी अपने भाई के घर में रखेगा क्या? क्या पता आपके जैसा चिंदी चोरना और अपने घर पर रख ले तो। चले अब। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान। अच्छा आदि, आज से मेरी कजिन निकी हमारे साथ रहेगी। तो 2 एक्स्ट्रा टमाटर, 2 एक्स्ट्रा प्याज, 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल सब्जी, 6 रोटी एक्स्ट्रा, 2 कपड़ों का सर्फ एक्स्ट्रा लगेगा रोज। पैसे 100 रुपए पेट्रोल के भी ले लेना, उसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। और हाँ, वो उसका कमरा है आज से, जाके बता देना उसे तुम ड्रॉप करोगे।
बेसिकली मैडम ये बोल के गई है कि सुनबे दहेज में मिले ड्राइवर। आज तक तू सिर्फ मेरा नौकर था, अब तू मेरे कजिन का भी है। अगर मैडम ऐसी है तो ये कैसी होगी? छोड़ यार, शक्ल ही नहीं देखनी। हेलो सुनो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। उतरिए, अरे उतरिए ना। देखो, पहली बार जब आपने गलती से टच किया ना, मुझे लगा ओके इट्स बाय मिस्टेक, डोंट डू इट अगेन। दूसरी बार मुझे समझ में आ गया आपकी नियत में कुछ खोट है। अरे जैसे किसी लड़के का सेटिंग होता है, शहर की क्या सारी लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक, सब मिलके शिकारी बन के उसे भिखारी बना देते हैं। साला लड़का धोबी का कुत्ता रह जाता है, ना घर का ना घाट का ना लड़की के साथ का, बस अपने हाथ का। इसलिए सुन लो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मानते नहीं हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लो। माना की शक्ल से मैं निकम्मा लगता हूँ पर मैं बहुत शरीफ हूँ। तो बिना अश्लीलता फैलाए अगर आप बैठ सकती है तो यू मे सिट डाउन, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज बस स्टॉप वहाँ है, आप आगे चले जाइए। चलो चलो। माइंड द गैप। बैग रखिए, आप बैग रखिए बीच में।